हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज का हमारा वीडियो बेस्ड ऑन लैप्लेसियन सेकंड पार्ट है। आज हम जो पिछले वीडियो में हमने लैप्लेसियन डिस्कस करा था उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करना है, जो कि है लैप्लेसियन ऑपरेटर विद अ वेक्टर ए। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैसे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बेस पे हमने लैप्लेसियन कैलकुलेट करा था और उसका फार्मूला भी लिखा था, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी लिखा था उसका फार्मूला। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक वेक्टर ए के लिए हम लैप्लेसियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका, तो उसको ज़रूर देख लें। ठीक है ना। और बाकी भी वेक्टर कैलकुलस के जितने भी वीडियो हैं उसको भी देख लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देख लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है लैप्लेसियन पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर विद वेक्टर ए। ठीक है ना। ए वेक्टर का हम लैप्लेसियन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। आप आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो आपको पता होगा कि हमने क्या बताया था कि डेल स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? डेल डॉट डेल और ए वेक्टर। क्लियर है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल डॉट डेल ए वेक्टर। क्लियर है। ये हमें कैलकुलेट करना है। आप पिछली वीडियो से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करा था कि हमारे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर होते हैं। इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो पिछले वीडियो में था वो फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करा था। ठीक है, जो हमने ए वेक्टर यहाँ पे मान लिया। देन इसका हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट करा, तो हमारे पास लैप्लेसियन आ गया था। अब हमें क्या करना है कि डेल डॉट डेल करना है विद अ वेक्टर ए। ठीक है ना। तो आप डेल डॉट डेल कैसे करोगे? देखो, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का। ऐसे ही मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला आज बता देना है। ठीक है, तो हम डेल डॉट डेल कर देंगे। पहले डेल डॉट डेल के लिए आप क्या करोगे? पहले इसका फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है। यहाँ से 1/h1, ठीक है, डो यू डो बाय डो यू ए यू कैप, ठीक है, प्लस 1/h2। ठीक है, आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है ना। आप सारे वीडियो ज़रूर देख लें, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। डो बाय डो वी ए वी कैप प्लस 1/h3 डो बाय डो डब्लू ए डब्लू कैप। ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। इसको हमें डॉट करना है किसके साथ? अगेन इसी के साथ। तो अब दोबारा यही फॉर्मूला हमें लिखना है, 1/h1 डो बाय डो यू ए यू कैप, क्लियर, प्लस 1/h2 डो अपॉन डो वी ए वी कैप प्लस 1/h3 डो बाय डो डब्लू ए डब्लू कैप। क्लियर है यहाँ तक। और ना उसके बाद हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको आपको पहले डॉट करना है, उसके बाद ए वेक्टर है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम फर्दर सॉल्व। तो बेसिकली आपको क्या करना है? यहाँ पे ए यू के साथ होगा, ए वी के साथ होगा, ए डब्ल्यू के साथ होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्दर सॉल्व होके? 1/h1 का होल स्क्वायर डो स्क्वायर अपॉन डो यू स्क्वायर ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को भी हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/h2 स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है, h2। ठीक है, डो स्क्वायर अपॉन डो वी स्क्वायर एंड ए वेक्टर प्लस 1/h3 का होल स्क्वायर डो स्क्वायर अपॉन डो डब्ल्यू स्क्वायर एंड ए वेक्टर। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/h1 स्क्वायर डो स्क्वायर अपॉन डो यू स्क्वायर ए वेक्टर प्लस 1/h2 स्क्वायर
डो स्क्वायर अपॉन डो वी स्क्वायर ए वेक्टर प्लस 1 अपॉन H3 डो स्क्वायर अपॉन डो W स्क्वायर एंड ए वेक्टर। क्लियर है ना? सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया लैप्लेसियन ऑफ वेक्टर ए या विद द वेक्टर ए। क्लियर है? सो ये बहुत ही इजी था। हमने यहाँ पे दोनों का डॉट किया और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? नाउ ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया जनरल फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे? आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिखना है। तो क्या करना है कि हमारे पास जो टेबल है मैं आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है? लेकिन आप पिछली वीडियो देख लें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? सो ये हमारे पास टेबल है। क्या होता है? U V W H1 H2 H3। सो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए काम आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लो मैंने माना X Y Z, तो ये कार्टेशियन हो गया, तो इसके लिए H1 H2 H3 1 1 1 होता है। रो फाई Z, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल हो गया, इसके लिए होता है 1 रो 1 एंड R थीटा फाई, ये सिलेंड्रिकल हो गया, इसके लिए होता है 1 R एंड R साइन थीटा। क्लियर है? बहुत ही ईजी है, आपको टेबल याद रखनी है बस। सो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? ए क्या? कार्टेशियन। अब कुछ नहीं करना, आप इसको खुद से भी ट्राई करें ज़रूर। क्या करना है? U V W H1 H2 H3 ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लैप्लेसियन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, किसका? वेक्टर ए का, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, किसका? वेक्टर ए का, प्लस डेल ए वेक्टर डेल स्क्वायर ए वेक्टर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। समझ गया? तो ये हमारे पास आ गया सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला। क्लियर है ना? बहुत ही ईजी है, बस ये टेबल याद रखना है और आपको जैसे जैसे मैं करवाती जा रही हूँ आपको बस ध्यान में रखना है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के लिए क्या करना है? सेम प्रोसेस करना है। रो फाई जेड UV W की जगह रख दो, H1 H2 H3 की जगह क्या रखोगे? 1 रो एंड 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डो स्क्वायर अपॉन डो रो स्क्वायर ए वेक्टर। क्लियर? नाउ 1 अपॉन रो स्क्वायर, क्योंकि देखो H1 तो हमारे पास 1 ही है, H2 क्या है? रो है, तो ये रो स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रो स्क्वायर, डो स्क्वायर अपॉन डो फाई स्क्वायर ए वेक्टर। क्लियर? प्लस अब यहाँ पे H3 भी क्या है? H3 भी हमारे पास 1 है, तो हम सीधे लिखेंगे डो स्क्वायर अपॉन डो जेड स्क्वायर ए वेक्टर। क्लियर है ना? सो ये भी काफ़ी इजी है। आप क्या करना है? आपको दो काम करना है, एक तो टेबल याद रखना है और दूसरा हमारा जितना भी मैं आपको करवाती जा रही हूँ उसके जनरल फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना? इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। नाउ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जनरल फॉर्मूला हमारे पास कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल। अब हमें किस में सॉल्व करना है? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सी हमारे पास क्या है? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सेम वही करना है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। इसमें आपको H1 H2 H3 एंड UV W का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है? तो आप इसको खुद भी करके देखिए कि आपका आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे जब मैं पुट कर रही हूँ तो डेल स्क्वायर ए लैप्लेसियन हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? डो स्क्वायर अपॉन डो आर स्क्वायर, ठीक है? एंड वेक्टर ए प्लस H2 क्या है हमारे पास? R, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन R डो स्क्वायर अपॉन डो थीटा स्क्वायर ए वेक्टर प्लस नाउ 1 बाय R साइन थीटा डो स्क्वायर अपॉन डो फाई स्क्वायर ए। क्लियर है? सो
ये हमारा किसका आ गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमने आज क्या डिस्कस कर लिया कि लैप्लेसियन विद द वेक्टर ए वे, लैप्लेसियन ऑपरेटर विद द वेक्टर ए। सो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, जनरल फार्मूला आ गया। एंड नाउ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना कि लैप्लेसियन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो उससे पहले आप इसको रिवाइज कर लें, ठीक है ना, लैप्लेसियन जितना भी हमने पढ़ा है, एंड देन पूरा ही आप जितना भी पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को रिवाइज कर लें, ठीक है ना, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके बाद हम मैक्सवेल इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड सो ऑन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू।